कैसे हैं? आज मैं आपको इंटरमीडिएट 11th के बहुत बारीक चीज़ बताने जा रहा हूं जो स्टार्टिंग है, एकदम शुरुआत है अकाउंट का। जो मतलब कहते हैं कि अभी अकाउंटेंसी में बच्चा पैदा हो रहा है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट्स का बेसिक क्या होता है। इसी क्रम में आपको अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं और उनका व्यवहार अकाउंटेंसी में किस प्रकार किया जाता है, यानी कि टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट्स के दो प्रकार होते हैं। जनरली आप सुनेंगे 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार नहीं होते हैं, 2 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। 1 नंबर में होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा हो जाता है इम्पर्सनल अकाउंट। यही 2 अकाउंट होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत खाता और व्यक्तिगत खाता। और व्यक्तिगत खाता, यही 2 अकाउंट्स के प्रकार होते हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि इसका तो कोई कांड से नहीं होता, इसका कोई प्रकार नहीं होता। व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत है, राम का खाता है व्यक्तिगत है। इम्पर्सनल अकाउंट किसको कहेंगे, तो इम्पर्सनल अकाउंट को 2 पार्ट में बांट दिया गया। इम्पर्सनल अकाउंट को कितने भागों में बांट दिया गया है? 2 पार्ट में। इसमें पहला हो जाता है रियल अकाउंट और दूसरा हो जाता है नॉमिनल अकाउंट। देखिए कितने मजेदार चीज है। अकाउंट्स के 2 प्रकार, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट के 2 खाते जाते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, यानी कि वास्तविक खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। मुझे लगता है कि एकदम क्लियर हो रहा होगा बात। यानी टाइप ऑफ अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो अकाउंट्स 2 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के 2 पार्ट हो गए, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। साधारणतया लोग क्या कह देता है कि इम्पर्सनल अकाउंट को गायब कर देगा। बात समझिएगा, इम्पर्सनल अकाउंट को गायब कर देगा और तब कहेगा कि एक पर्सनल अकाउंट हो गया, दूसरा रियल अकाउंट हो गया और तीसरा नॉमिनल अकाउंट हो गया। दैट इज रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट अलग है और इम्पर्सनल अकाउंट के ये 2 पार्ट हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं। बेसिक आपको साधारणतया लोग क्या करता है, 1 नंबर में पर्सनल अकाउंट, 2 नंबर में रियल अकाउंट और 3 नंबर में नॉमिनल, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जैसा कि ये पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है, तो इसमें जो भी लेन देन होंगे व्यक्तिगत रूप से होंगे। तो उसमें ये देखा जाता है कि जो भी हमने व्यापारिक लेन देन किया, क्रय विक्रय किया, उसमें क्या आया, यानी कि जो आया उसको हम डेबिट करेंगे और जो गया उसको हम क्रेडिट करेंगे।
नेक्स्ट आता है आपका रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट जो वास्तविक खाता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बेच सकते हैं, बंधक रख सकते हैं। इसका फॉर्मूला कहता है कि डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि ये वास्तविक है, तो वास्तविक है तो इसमें हम देखेंगे कि जो भी लेन देन हुआ उसमें क्या आया। मान लीजिए हमने डस्टर खरीदा तो डस्टर आया, ये रियलिटी है, सच्चाई है, इसलिए रियल है। तो डस्टर खरीदा तो डस्टर मेरे पास आया और उसके बदले में हमने दुकानदार को जो दिया, कैश दिया या जो भी उसके बदले हमने दिया वो गया। यानी कि डेबिट व्हाट कम्स और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट चूंकि अवास्तविक खाता है, इसका होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। expenses and losses and credit all income and gain। नॉमिनल अकाउंट का क्या नियम हो गया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इस प्रकार आज के जो आपको अकाउंट्स का क्लास है, जिसमें आपको अकाउंट्स के बारे में बता रहा था कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके क्या नियम हैं। तो पूरे क्लास के एक सारांश में आपको बता दूं कि अकाउंट्स दो प्रकार के होते हैं। पर्सनल अकाउंट होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। और इम्पर्सनल अकाउंट के दो अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और सामान्य भाषा में इन तीनों को मिलाकर, यानी कि पर्सनल अकाउंट के दो और इम्पर्सनल अकाउंट के दो और पर्सनल अकाउंट के एक मिला के इस तीन हो जाते हैं। यानी कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। और इन तीनों का हमने आपको एक नियम भी बता दिया। एकदम आप रट लीजिए इस बात को कि जब पर्सनल अकाउंट की बात होगा तो उसमें इस दिमाग में रखेंगे कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो आया वो डेबिट और जो गया उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जनरल पोस्टिंग करते समय। नेक्स्ट आपका हो जाता है रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में हम ये देखेंगे कि जो भी लेन देन किए उसमें क्या आया उसको डेबिट कर लेंगे और क्या गया उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक। उसी प्रकार नॉमिनल अकाउंट हो गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी कि जितने खर्चे और हानि हैं, जितने खर्चे और हानि हैं उन सबको हम डेबिट कर देंगे और जितने इनकम एंड गेन हो यानी कि जो आय और प्राप्तियां होंगी उसको हम क्रेडिट में लिख देंगे। यही आज का क्लास है। क्लास आपको अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर से संपर्क करें। ठीक है, नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आपको क्लासेस भी ऑनलाइन मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगे और आपकी जो भी क्यूरी हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है उसका हम सॉल्व करें। थैंक यू।